देखिए एच वर्मा का क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है कि इसमें एक स्फेयर है आर रेडियस का और इसके ऊपर एक एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और स्फेयर को ए नॉट एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट किया जा रहा है। ठीक है, ये बात का सिचुएशन है, इस पर बाद में बात करते हैं। और स्फेयर के रिलेटिव ये पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम ऐसा करते हैं कि चूंकि हर चीज़ यहाँ पे स्फेयर के रिलेटिव ही दिया हुआ है और जो पूछ रहा है वो भी स्फेयर के रिलेटिव है, तो बेटर कि हम लोग स्फेयर के फ्रेम में ही काम करें। बट अगर आप स्फेयर के फ्रेम में काम करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे सूडो आपको लगाना पड़ेगा और सूडो का वर्क भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से सुनो। देखो ये मेरा स्फेयर है जो कि ए नॉट से एक्सेलेरेट कर रहा है और ये पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ था, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था। मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद ये थीटा एंगल घूम चुका। ठीक है, पार्टिकल कितना घूम चुका, स्फेयर के रिलेटिव थीटा घूम चुका है और इसका स्पीड स्फेयर के रिलेटिव वी आर हो चुका। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस पे कौन कौन सा फोर्स वर्क किया होगा। एक तो ग्रेविटी का फोर्स वर्क किया होगा mg। ठीक है, दूसरा नॉर्मल जिसका वर्क डन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल देखो हर जगह जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसके टेंजेंशियल है, सॉरी उसके परपेंडिकुलर है ना। पाथ टेंजेंशियल है और नॉर्मल हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और एक फोर्स जो इस पे वर्क किया है वो है सूडो। ठीक है, तो सूडो फोर्स इस पे कांस्टेंट किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर एक्सेलेरेशन इधर है ए नॉट तो इस पे सूडो इधर लग रहा होगा एम ए नॉट। अच्छा, ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो सूडो फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और ये कितना हाइट नीचे आया अपने लेवल से h, तो h को हम लिख सकते हैं h बराबर r इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा mgh, तो mgh r इंटू 1 - cos थीटा। और देखो एम ए नॉट इस पे कांस्टेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है आर साइन थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय सूडो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए नॉट आर साइन थीटा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आर स्क्वायर माइनस ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एम जी आर इंटू 1 - cos थीटा प्लस एम ए नॉट आर साइन थीटा बराबर हाफ एम वी आर स्क्वायर। एम से एम को कैंसिल आउट कर दो और 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका रिलेटिव वी आर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 GR इंटू 1 - cos थीटा प्लस 2A0 R साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा।